गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। सबसे पहले शान सर का आप सभी का सुप्रभात, नमस्कार हाथ जोड़कर। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो आप जान लीजिए कि जब हम लोग HTML की काम करते तो HTML में हम लोग का चार्ट टैग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब वो चार्ट टैग होता है क्या है उसके विषय में हम लोग सबसे पहले जान लें। एक HTML होता है, एक हेड होता है, एक टाइटल होता है और एक बॉडी होता है। HTML जो प्रोग्राम हम करते हैं उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाता है। हेड का मतलब जो हेड होता है, मेन होता है, उसका काम करेंगे। तो मेन सबसे पहला चीज़ है टाइटल है। टाइटल में दिया हुआ कंप्यूटर और हेड को, टाइटल को भी बंद कर दिए और हेड को बंद कर दिए। और जो भी टेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो टेक्स्ट कहाँ पे लिखेंगे? बॉडी के बाद ही लिखेंगे। सबसे पहला नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं और इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को साइज़ दिखाई नहीं देते, इसलिए हम बड़ा कर लेते हैं साइज़। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या किए, HTML को ओपन कर लिए। HTML ओपन करने का मतलब ये है कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारा दूसरा काम है हेड का, तो हेड को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो है टाइटल, टाइटल का TITLE टाइटल, और टाइटल में हम लोग दे देंगे डेमो कोडिंग ING कोडिंग क्लास, डेमो का कोडिंग क्लास। और यहाँ टाइटल को ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड को भी बंद कर देते हैं और ये हमारा यहाँ से बॉडी हो जाता है। बॉडी को भी हम लोग ओपन कर ले। देखिए HTML जब वर्क करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जब इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो नोटपैड जो ओपन करते हैं, नोटपैड हमारा इनपुट एरिया हो गया। हम लोग किसी भी डेटा को इनपुट किस में करेंगे, नोटपैड में करेंगे, और इसका आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोर में आएगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर में आएगा। अब देखिए बॉडी है, बॉडी के पास हम बॉडी में, बॉडी के बाद जो डिस्प्ले करेंगे हम लोग बॉडी के बाद ही लिखेंगे। जो भी चीज़ को हमको डिस्प्ले करना है किसके बाद लिखेंगे, बॉडी के बाद। फॉर एग्जांपल में हम अलीशा फाउंडेशंस लिख रहे हैं, अलीशा फाउंडेशंस की बात अगर हमारी हो रही है तो अलीशा फाउंडेशन मैंने लिखा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को ब्रेक कर दे रहे हैं। बॉडी को ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ ब्रेक नहीं हुआ है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए HTML खोले हैं, HTML हेड खोलें, हेड ब्रेक है, टाइटल खोलें, टाइटल है। तो यहाँ पे बॉडी को बंद करने के बाद क्या करेंगे, बंद, HTML को बंद कर देंगे, HTML को बंद कर देंगे। जो जो खुला हुआ था वो क्या हो गया, बंद हो गया। देख रहे हैं ना। अब हमने इनपुट अपना जो डेटा है नोटपैड में डाल लिया। डालने के बाद आप देखेंगे कि यही डेटा है, हेड है, टाइटल है। यहाँ पे पहले HTML खोलें, हेड खोले, टाइटल दे दिए हैं। जो बॉडी के बाद जो हम लोग लिखना था लिख दिया, उसके बाद बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। सेम टू सेम लिखे है ना जी यहाँ पे, हाँ। सिर्फ कुछ कंटेंट अपने अकॉर्डिंग, तो बच्चे लोग अपना कंटेंट अपने अकॉर्डिंग होगा। बट आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो आपकी थ्योरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे डेटा। अब यहाँ से हम लोग फाइल के अंदर यहाँ पे सेव करेंगे। सेव जो करेंगे वो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला एक फाइल नाम होना चाहिए। मान लीजिए AF नाम का अगर फाइल नाम है और इसके साथ लगाएंगे .html। जब भी कोई फाइल नाम दीजिएगा उसके साथ .html लगाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप सेव कर दीजिए। सेव कर दिए। सेव कर देने के बाद हमारा क्या होता है कि अब हम इसकी आउटपुट जो देखेंगे, आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर। इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन वाले ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र होगी, ब्राउज़र में क्लिक करेंगे। और जो मैंने फाइल लिया यहाँ पे AF दिख रहा है, AF, उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ओके अगर करते हैं तो जो हमने इनपुट किया है वो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए
मैंने इनपुट किया था यहाँ पे टाइटल सबसे पहला डेमो कोडिंग क्लासेस, तो ये कहाँ पे शो कर रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये पेज हुआ है डेमो क्लास, है ना, डेमो कोडिंग क्लास शो कर रहा है। दूसरा है जो बॉडी में हमने लिखा था अलीशा फाउंडेशंस, वो अभी बॉडी में कहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे अलीशा फाउंडेशन शो कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ तक तो हमारी हो गई, रिजल्ट भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि अब HTML के अंदर हम लोग क्या है, किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि हम लोग फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, आप लोग किए थे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट किए थे ना वर्ड में, तो वो सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया अलाइनमेंट, इट इज़ यूज टू सेट द अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। जो हमने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कहाँ सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अलीशा फाउंडेशंस हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एडिट में जाके यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंटर मार के पेस्ट कर लेते हैं, एडिट में जाके पेस्ट कर लेते हैं, 3 ठो पेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अलीशा फाउंडेशन 3 हो गया ना, यहाँ अलीशा फाउंडेशन। एक अलीशा फाउंडेशंस को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के अंदर रखते हैं, LEFT लेफ्ट, यहाँ पे हम खोल लिए और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट को ब्रेक कर देते हैं, LEFT लेफ्ट, ब्रेक हो गया। अब दूसरा अलीशा फाउंडेशन को हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे, CANTER, सेंटर में रख दिए और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर को बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेंटर को बंद कर दे रहे हैं, ब्रेक, CENTER, सेंटर को बंद कर दिए। अब अलीशा फाउंडेशंस 3 जो हम लोग लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको राइट कर देते हैं, RIGHT राइट, और यहाँ पे हम लोग राइट, ये छूट गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट को हम लोग बंद कर देते हैं, RIGHT राइट को बंद कर दिए, यही ना। ये 3 प्रोग्राम को देखिए, इसी तरह यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेफ्ट बीच में अलीशा फाउंडेशन, लेफ्ट को बंद कर दिए, राइट अलीशा फाउंडेशन, राइट को बंद कर दिए, सेंटर, सेंटर को हो गया ना। यही चीज़ को हम, ये 3 चीज़ को लिखे हैं यहाँ पे। अब इस 3 चीज़ को जो हमने लिखे हैं, इसको क्या करोगे, फाइल में आके या तो सेव कर दो या Ctrl+S करो, Ctrl+S करके सेव हो सकता है। उसके बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में आएंगे और Ctrl+R दबाएंगे, यहाँ पे Ctrl+R, तो यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट है, एक सेंटर है, मगर राइट नहीं हुआ। राइट में क्या प्रॉब्लम है, पहले हम देख लेते हैं। RIGHT राइट है, RIGHT राइट है, राइट का स्पेलिंग RIGHT, यहाँ पे क्या है, RIGHT राइट और RIGHT राइट, राइट क्यों नहीं आ रहा है, ये Ctrl+S कीजिए, यहाँ से Ctrl+R कीजिए, राइट नहीं आ रहा है ना। राइट में कुछ देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट, RIGHT राइट, फाउंडेशंस राइट, RIGHT राइट, ठीक है, तो स्पेलिंग ठीक है। लेफ्ट, सेंटर, राइट, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से राइट कर देते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे चेंज करके देख रहे हैं, RIGHT राइट, यहाँ कर देते हैं सेंटर, CENTER सेंटर। यहाँ वाले प्रोग्राम को हम चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, राइट होना चाहिए, ब्रेक, RIGHT राइट, यहाँ पे ब्रेक सेंटर कर देते हैं, ब्रेक सेंटर, CENTER सेंटर, Ctrl+S कर दीजिए और यहाँ पे आके Ctrl+R कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट में ही रह गया, सेंटर में नहीं आया, लेफ्ट में ही दोनों हैं, राइट नहीं हो रहा है ना। अच्छा राइट नहीं हो रहा, हम उसको बाद में देख लेंगे राइट क्यों नहीं, RIGHT राइट, RIGHT राइट, है ना। अगर हम राइट ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसे हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब डिवीज़न देखिए, यहाँ पे दिया है डिव अलाइनमेंट राइट,
पैराग्राफ एलाइगन राइट और पैराग्राफ एलाइगन जस्टिफाई। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर टेक्स्ट है आपका, वो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा और प्रोग्राम को बढ़ा दे रहे हैं और जितनी भी फ़ॉन्ट है इसकी फ़ॉन्ट को साइज़ की थोड़ा सा हम कम कर दे रहे हैं, जो हमारा पूरा स्क्रीन में शो ऑफ होना चाहिए, है ना। यही ये प्रोग्राम है। अब देखिए एक प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हैं डिव, डिवीजन अलाइनमेंट, है ना, डिव दिया ना, डिव अलाइनमेंट राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ डिव, DIV, डिव अलाइगन इक्वल RIGST राइट। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम को हमने लिखा और यहाँ पे ब्रेक करके अब यहाँ पे अलीशा फाउंडेशंस और यहाँ पे ब्रेक DIV डिव को बंद कर दिया। सेम प्रोग्राम लिखे यहाँ पे जो है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे यहाँ पे नोटपैड में और इंटरनेट एक्सप्लोर करके कंट्रोल R करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में और इसमें क्या है, अप्लाई हुआ है, बट अप्लाई जो है स्पेसिंग के साथ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना स्पेसिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि राइट वाला ऑप्शन इसमें शो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सेंटर करके देख रहे हैं, CENTER सेंटर, ये अप्लाई कर रहा है। कंट्रोल यहाँ पे R कीजिए, सेंटर भी अप्लाई नहीं कर रहा है। एलाइगन क्या है लिखा हुआ है, एलाइगन इक्वल राइट, एलाइगन इक्वल राइट। कंट्रोल S कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल R कीजिए। सेंटर अप्लाई कर रहा है ना, बट यहाँ पे राइट अप्लाई क्यों नहीं कर रहा वो हम फिर देखेंगे कि राइट हम लोग क्यों नहीं, RIGST राइट। कंट्रोल S कीजिए, कंट्रोल यहाँ से R कीजिए, राइट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, राइट अप्लाई हो गया। देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट कहाँ चले गया, राइट साइड। या लेफ्ट था, सेंटर था, राइट हो गया। अगर यहाँ से राइट नहीं आ रहा है, कहाँ से राइट, अगर यहाँ से राइट वाले ऑप्शंस नहीं आ रहा तो डिव अलाइनमेंट राइट कर दोगे तो राइट आ जाएगा। अब यहाँ पे एलाइगन P फॉर पैराग्राफ, P फॉर क्या होता है जी, पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो P पैराग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और हम लिख लेते हैं, यहाँ P एलाइगन इक्वल, देखो यहाँ पे बोला है P एलाइगन राइट। तो यहाँ पे अगर हम राइट के राइट ले लीजिए, RIGST राइट, यहाँ पे दे दिए, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिख सकते हैं कि अलीशा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक P कर देंगे। तो P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ को चेंज करना। अगर जो हम लोग इंटर देते थे यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये अभी किस में आया, राइट में आया, पैराग्राफ चेंज के साथ। ठीक है, तो ये जो कंटेन है यहाँ से हम लोग आप कर सकते हैं। अब यहाँ जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। जस्टिफाई का मतलब बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एलाइगन जस्टिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, पैराग्राफ तो रहेगा एलाइगन इक्वल जस्टिफाई। ये जस्टिफाई क्या होगा, अलीशा फाउंडेशन। देखिए अलीशा फाउंडेशन की जगह आप अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है ना, चॉइस इज योर्स, आप लोग का मर्जी है, आप वहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे P को ब्रेक कर दीजिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल S कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल R कीजिएगा, तो आपका जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है बोथ साइड, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होगा। जैसे वर्ड की अगर हम बात करें, वर्ड के अंदर अगर हम लोग जस्टिफाई करते थे, मान लो कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट करते थे, टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट सेंटर राइट यही था ना, और यहाँ से जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है क्या, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों साइड
बराबर होना चाहिए। यही चीज़ अभी हम लोग क्या किए, नोटपैड में किए, कोडिंग के हिसाब से, यानी कोड डाल के। यहाँ पे तो वर्ड में हम लोग क्या करते थे, वर्ड में हम लोग क्लिक करके कर देते थे, क्लिक करने से आ जाता था, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करके लेफ्ट राइट सेंटर सारा चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ जस्टिफाई का हमारा काम हो गया है। अब हेडिंग की अगर बात करें, अब हेडिंग में समझिए हेडिंग क्या होता है। जो वर्ड में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे वर्ड की अगर जब बात करते थे तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि फ़ॉन्ट जो साइज़ था, और यहाँ से देखोगे कि हेडिंग एक साइज़ था, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ देखना, यहाँ पे हेडिंग 1 2 है ना, हेडिंग। ये हेडिंग का मतलब होता है फ़ॉन्ट का साइज़। तो नोटपैड में या HTML में हेडिंग जो है 1 से 6 होता है, हेडिंग टैग। It is used to divided the heading of sections of subsections in the documents. There are sub-label in a heading H1 to H6. H for heading 1 से 6 तक होता है। H1 is the large level and H6 is the lowest level of heading. यहाँ पे एक का मतलब बड़ा होता था, वर्ड में छोटा होता था, एक का मतलब छोटा होता था और 6 का मतलब बड़ा होता था। मगर यहाँ पे क्या होगा, एक का मतलब बड़ा होगा और 6 का मतलब छोटा होगा। जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ वर्ड, वर्ड से ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नाम है, ये सब कहाँ पे लिख रहे हैं, देख सकते हैं बॉडी के बीच में ही लिख रहे हैं ना। हाँ, यहाँ बॉडी खुला हुआ है और बॉडी बंद है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दे रहे हैं H1, लिख रहे हैं sin2, और यहाँ पे ब्रेक H1 डाल दिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं H2, लिख रहे हैं आंसू। अब यहाँ ब्रेक H1 डाल दिए, H2 डाल दो, यहाँ पे H2 है ना। अब यहाँ पे थोड़ा देखना H2। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं H3 में, H3 करण, ब्रेक H3 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे H4 दे दिए, H4 में हम दे दिए नेहा, ब्रेक H4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे H5 दे दिए, H5 में दे देते हैं अभय, ब्रेक H5 कर दिए। H6 में क्या कर दिए हम लोग, H6 में कर दिए अनिकित। यहाँ पे अनिकित को क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, ब्रेक H6 में। अब यहाँ पे हमको बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, किसका नाम होगा, अनिकेत का नाम होगा। यहाँ पे कंट्रोल S कर दीजिए और कंट्रोल R कर दीजिए। यहाँ पे तो देखिएगा sin2 1 में था तो sin2 बड़ा हो गया, आंसू 2 में था वो बड़ा हो गया, करण 3 में था वो बड़ा हो गया, नेहा 4 में थी वो बड़ा हो गया, अभय 5 में था वो बड़ा, मगर अनिकेत 6 में था तो छोटा हो गया। यानी कि वर्ड में क्या होता था कि जो चीज़ हम बड़ा करना चाहते तो बड़ा नंबर देना पड़ता था ना। अरे यहाँ पे क्या होगा, अगर जिसको बड़ा करना है वहाँ उसको छोटा नंबर देना है। यानी कि 1 नंबर अगर देंगे, हेडिंग 1 देंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम यही चीज़ अप्लाई यहाँ पे कर दें कि sin2 जो है, हेडिंग 1 जो है, sin2 कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो अब क्या करोगे लेफ्ट के लिए, अब अगर हम sin2 को अगर हम लेफ्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, तो sin2 कैसे लेफ्ट में जाएगा, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कैसे होगा। देखो sin2 के बगल में H1 लगा हुआ था ना, यहाँ अलाइगन दे देना, खाली क्या देना, अलाइगन दे देगा, इक्वल दे देना, इन्वाइटेड बंद कर देना, इसको क्या कर देना, सेंटर कर देना। हम सेंटर कर दिए, किसको सेंटर कर दिए, sin2 को सेंटर। कंट्रोल S करो, यहाँ पे कंट्रोल R करो, हाँ स्पेलिंग गलत है, एलाइगन, यहाँ पे अभी एलाइगन नहीं था, है ना। यहाँ पे sin2 को क्या कर दिए, सेंटर में कर दिए, सेंटर में आ गया, बाकी बात को हमको छोड़ दिए। अब जिसको हमको राइट में करना है तो किसको करेंगे, राइट में। अगर राइट में हमको करना है, किसको करना है, आंसू को। यहाँ चलाएंगे एलाइगन
एलिगेंट इक्वल इन्वाइटेड RIGST राइट, कंट्रोल S और यहाँ पे कंट्रोल R, आंसू राइट में चल गया। देख रहे हो ना? तो ये चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो यहाँ पे अप्लाई किए थे वही सारा चीज़ इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हेडिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक की बात करते हैं। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर इंटरलाइन हम लोग करते थे, इंटरलाइन का मतलब समझ रहे हो ना, एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन अगर करते थे तो हमारा क्या होता था? पैराग्राफ होता था। तो पैराग्राफ इट इज़ ए इम्पेटिव टेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू चेंज द पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग वर्ड में कोई भी पैराग्राफ को चेंज करना होता था हम लोग क्या करते थे? इंटर मार के लिखते थे, है ना? क्या मार के लिखते थे? इंटर मार के लिखते थे। बट यहाँ पे अगर हमको किसी चीज़ को लिखना है तो सिर्फ क्या कर दीजिए, यहाँ पे अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे ब्रेक करके ऐसे करके पी दे देंगे। जितना बार हम पी देंगे उतना लाइन गैप हो जाएगा। किसके बीच में गैप होगा? अभय और अनिकेत के विषय में। कंट्रोल S करके देख लो। X यहाँ पे आगे देना, ठीक है? कंट्रोल S कंट्रोल R। पैराग्राफ नहीं हुआ, पैराग्राफ अप्लाई है क्या? पैराग्राफ है यहाँ पे। पैराग्राफ को दिए, पैराग्राफ क्यों ले रहे हैं? अच्छा, हेडिंग के बाद हम दे देते हैं यहाँ पे P अलीशा फाउंडेशन। कंट्रोल S कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल R कर दीजिए। देखिए पैराग्राफ एक नीचे लाइन में आया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अलीशा फाउंडेशंस के बाद अगर हम और कुछ लिख देते हैं जैसे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बारसोई KYP, ठीक है? बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बारसोई KYP लिख दिए। कंट्रोल S कर दीजिए यहाँ पे और कंट्रोल R कर दीजिए। तो क्या हुआ देखो, तो अलीशा फाउंडेशन बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बारसोई KYP लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। मगर हमको क्या करना, अगर ब्रेक करना है यानी कि यहाँ से बेस्ट इंस्टीट्यूट को अगर दूसरे लाइन में करना होगा तो इसके आगे क्या लगा देंगे? P लगा देंगे। P लगा के कंट्रोल S करो यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल R करोगे, पैराग्राफ हो गया, चेंज हो गया, दूसरा पैराग्राफ में आ गया, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे इंक्लूडिंग करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम सभी इंस्टीट्यूट को और सभी बच्चे को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन तो हम कर देते हैं, समझे कि नहीं? देखिए कहीं पढ़िए उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी पढ़िए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब भी हमारे यहाँ एडमिशन्स किए हैं या हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? आँख चुरा के छुप के दूसरे के यहाँ जाने से अच्छा है कि सीना टान के आगे से निकलो, छुप छाप के मत निकलो, है कि नहीं? समझ रहे हो? हम तुम लोगों को कभी भी कहीं भी जाने के लिए कभी बाध्य नहीं किए हैं, रोके हैं क्या जी? हम बोले हैं नहीं, बोलो कि रोके हैं? हमारा जितना इम्पोर्टेंट तुम अदर जगह देते हो उतना ही इम्पोर्टेंट मेरा भी जगह देना होगा, समझ है कि नहीं? हम भी, मेरा भी इंस्टीट्यूट है, हम भी चाहते हैं अच्छा पढ़ाए, मेरा भी नाम हो बारसोई में, ठीक है? मेरा भी अच्छा हो, सब कुछ हो, बेटर हो, और आप लोग का सहयोग के माध्यम से ही हम सारा चीज़ करते हैं, ठीक है? और कल का डेट में देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, कोई ऐसा यहाँ पे कोई भी मेरा लोकल बच्चा है, कोई ऐसा है जिसका गार्जियंस हमको नहीं जानता हो, किसका भाई नहीं जानता हो, किसी का माँ नहीं जानता हो, किसी का पिताजी नहीं जानता हो, किसी का दीदी नहीं जानता हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा बच्चा है जो यहाँ प्रेजेंट है? अभी सुबह की बैच की बात कर रहा हूँ अभी, जिसका हम नाम यहाँ पे है, जिसका हम बताओ कर यहाँ पे स्टार्ट है, सिंटू है, आशू है, करण है, नेहा है, अभय, अनिकेत, कोई ऐसे है जिनका गार्जियंस में कोई भी मेंबर्स हमको नहीं जानता हो, राइट? दूसरी चीज़ है कि जब कोई गार्जियंस किसी को मेरे यहाँ भेजता है तो कोई विश्वास पे भेजता है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी अच्छा व्यवस्था करता है। अगर मान लीजिए
कि अगर आपके फैसिलिटीज़ या आपको अगर हमको पढ़ाई अच्छा नहीं दे रहे तो आप लोग को हम कितना बार मौका दिए हैं बताने के लिए जी? हम बार बार पूछे हैं ना कि पढ़ाई में कहीं कन्फ्यूजन है, पढ़ाई में कोई पूछे है कि नहीं पूछे? अरे बोलो, कस के रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हमेशा पढ़ाई के विषय में तुम लोग से मोटिवेट किए हैं कि हाँ बताओ पढ़ाई में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो प्राथमिकता हमें भी दो, ठीक है। दूसरी बात है, अगर प्राथमिकता नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मगर छुप के नज़र झुका के मत करो, ऐसा चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अब थोड़ा सा हमको ख़राब लगता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, बहुत सारा बच्चा है मेरे पास कि मेरे यहाँ क्लास नहीं करता मगर मेरे बगल से जाता दूसरे के यहाँ करने के लिए, तो हम वो कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं या तो हमारा पढ़ाई अच्छा नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हम कह देते हैं आपको नया नया में सब कुछ अच्छा लगेगा, नया नया में सब कोई प्यार भी करेगा, नया नया में सब कुछ करेगा, मगर जो एजुकेशन जो चीज़ हम प्रोवाइड यहाँ पे कर देंगे पूरे बारसोई क्या पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कोई लेवल नहीं है, मैं कोई कंटेंट नहीं रखा। बस बच्चा को जितना मेरे पास नॉलेज उतना हम पढ़ा देते हैं, जो भी क्वेश्चंस करता है पढ़ा देते हैं, जो भी नहीं होता डायरेक्ट बोल देते हैं कि बाबू इस तरह से मेरे से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, ये सेंटर में ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये करना होगा, बोले हैं ना जी। तो प्राथमिकता होना चाहिए। ये सारी चीज़ जितना भी हम कराए हैं, ये सारी चीज़ नोट्स किसने का यहाँ तक किसने लिखा है? पैराग्राफ तक लिखा है कोई? हाँ, पैराग्राफ तक लिखा है या यहाँ तक लिखा है? सिर्फ तुम लोग हेडिंग तक भी नहीं लिखा है, सिर्फ फॉर्मेटिंग तक लिखा था क्या? हेडिंग तक नहीं लिखा है? चलो हेडिंग से लिखना स्टार्ट करो फिर, है ना, ठीक है। बाकी बात आप लोग का मर्जी है। 30 तारीख तक हमारा एक नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे। हमारा मकसद ज़्यादा लाभ कमाना नहीं है, आपसे जुड़े रहने का है। आपका सहयोग की अपेक्षा के साथ ही हम आगे की क्लास दे पाएंगे, अथवा नहीं अपना बकाया भुगतान 30 अक्टूबर से पहले करें, अन्यथा आपकी क्लास बंद कर दी जाएगी। धन्यवाद। दूसरी बात है, हम ये सेंटेंस क्यों लिखे हैं यहाँ पे कि हमारा मकसद ज़्यादा लाभ कमाना नहीं है। अगर मेरा लाभ कमाना होता है 1 रुपया भी हम नहीं छोड़ते, सबको हम 50% से ऊपर छोड़े हैं, 50% 60% छोड़े हैं ना जी। हाँ, 5000 कोर्स में 2500 छोड़ दिए, 10,000 का कोर्स में 5000 छोड़ दिए। अगर हमको लाभ कमाना रहता तो हम किसी को छोड़ते ही नहीं पैसा, मगर आप नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये 30 तारीख के बाद स्वेच्छा से या तो जमा कर दीजिए 30 तारीख से, अन्य तो स्वेच्छा से क्लास उसी दिन आइएगा जिस दिन आप लोगों को पेमेंट होगा। यहाँ तक नाम भी हम यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, अगर आप लोग नाम भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, जिनका जिनका यहाँ पे ड्यू है, जितना लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, स्वेच्छा से, क्योंकि हम कोई तरह का नहीं चाहते हैं, क्यों आगे का पढ़ाई हम होगा उसी स्थिति पे। चलो ठीक है, फिर थ्योरी लिखो आप लोग।